नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया। तो उसी लाइक और शेयर को देखते हुए हम जो है अगला अपना टॉपिक का जो दूसरा लेवल है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस पिछले वाले वीडियो में जो हमने देखा था कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे और उसके कुछ कंसेप्ट देखे थे कैसे वो क्वेश्चंस करते हैं। तो इस वाले वीडियो हम देखेंगे लेवल 2 से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि थोड़े से एडवांस लेवल के रहेंगे पिछली बार से। तो देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति ने 250 मेजें बेची और उन पर 50 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि 250 मेजें उसने बेची, 250 मेजें बेची और उसे लाभ प्राप्त हुआ 50 मेजों के बराबर। इतने मेजों के बराबर लाभ हुआ। 250 मेजें बेची, 50 मेजों के बराबर लाभ हुआ। तो हम इसमें देखेंगे कि मान लेंगे कि एक मेज का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है। क्या मानेंगे? एक मेज का विक्रय मूल्य, एक मेज का विक्रय मूल्य का मतलब एसपी मान लिया हमने कितना, 1 रुपया। यदि एक मेज का एसपी 1 रुपया है तो 250 मेजों का कितना हो जाएगा, 250 मेजों का जो एसपी होगा वो हमारा हो जाएगा 250 रुपये। अब 250 रुपये हमारा एसपी हो गया और लाभ कितना हो गया, लाभ हमें हुआ है 50 रुपये का। लाभ कितना हुआ, 50 रुपये का। तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हमारा होगा सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 250 माइनस 50 बराबर 200 रुपये आ गई। अब जब सीपी हमें पता लग गई तो हम क्या करें, हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 50 रुपये का। प्रॉफिट हमारा ये 50 रुपये का, 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 200 सीपी। तो इससे जब काटा यहाँ पर 2 आ गया, फिर इससे ये काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 25%। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, विक्रय मूल्य पर 30% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समान है। मतलब विक्रय मूल्य पर, अब यहाँ पर बात हो रही है विक्रय मूल्य पर लाभ, परसेंटेज लाभ की। तो विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ। तो विक्रय मूल्य हम मान के चले, विक्रय मूल्य मतलब एसपी हमने मान लिया 100 रुपये और इस पर लाभ दे रहा है विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ। इसका मतलब क्या, लाभ कितना हो रहा होगा, हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा वो होगा 30 रुपीज़ का। कितने, 30 रुपीज़ का, क्योंकि इस पर एसपी पर 30% लाभ की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो विक्रय मूल्य 100 है तो जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 30 रुपये का हो जाएगा। और सीपी कितना हो जाएगा, सीपी इक्वल टू होता है एसपी माइनस पी। तो एसपी से पी माइनस किया तो 100 में से 30 गया तो सीपी आ गया हमारा कितना आ गया, 70 रुपये। सीपी 70 रुपये आ गया। अब बात कर रहा है परसेंटेज प्रॉफिट की, तो अब तो इजी हो गया। इसमें है क्या, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 30 इंटू 100 डिवाइड बाई, किस पे निकालते हैं, सीपी पर। हमें तो सीपी हमारा 70 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया, 300 डिवाइड बाई 7%। इसे फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा कुछ आएगा 46। ये कितना आ जाएगा, 7 चौके 28, 4 हुआ और ये 42 6/7 42 6/7% आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं। इसमें दिया है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। मतलब कि हमारा एसपी 2 गुना हो जाता है तो लाभ हमारा जो है 3 गुना हो जाता है। किसी वस्तु का जो एसपी है वो 2 गुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो वैसे लाभ होता क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा एसपी
माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। ये क्या होता है, हमारा प्रॉफिट इक्वल टू होता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, विक्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तो लाभ कितना, लाभ 3 गुना, तो 3p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2sp माइनस cp। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस 1 मतलब दो में से एक को घटा देंगे, तो 2 में से जब एक को घटाएंगे 2 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये cp तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा बचेगा sp इक्वल टू 2sp से sp गया, एक sp गया तो sp बचा, sp इक्वल टू क्या बचेगा 2p, sp की वैल्यू क्या जाएगा 2p, sp और p में एक हमें रिलेशन मिल जाएगा, sp इक्वल टू 2p। और हम क्या करेंगे, यही वाला जो sp है इस वाले sp की वैल्यू कहाँ यहाँ पर रख देंगे, तो हमें cp और p में एक रिलेशन मिलेगा। अगर ये sp की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो हमें क्या p और cp में एक रिलेशन मिलेगा, तो क्या होगा वो p इक्वल टू 2p माइनस cp। अब यहाँ से हम cp और p में एक रिलेशन निकालेंगे, वो क्या होगा, cp इक्वल टू हो जाएगा हमारा, cp इक्वल टू ये cp इधर आया तो ये प्लस का हो गया और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, cp इक्वल टू p, मतलब cp की जो वैल्यू है वो p के बराबर है। अब इस cp की वैल्यू p के बराबर, हमें sp और cp में रिलेशन निकालना है, तभी हम क्या परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो यही वाला जो p है इसकी वैल्यू हम फिर से कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, cp इक्वल टू sp माइनस cp। तो ये वाला जो sp है ये इधर आएगा इस तरफ, तो क्या बन जाएगा sp इक्वल टू 2cp, मतलब sp और cp में एक हमें रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, sp इक्वल टू 2cp। अब जो sp से मल्टीप्लाई होता है, sp का कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई हो रही होगी, इस cp की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो अगर जो sp के साथ जिसकी मल्टीप्लाई होती है वो cp की वैल्यू होती है, और cp के साथ जिसकी मल्टीप्लाई होती है वो sp की वैल्यू होती है। तो sp हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से sp मिल गया हमारा 2 और cp हमें मिल गया 1। यहाँ से इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें sp मिलेगा 2, cp मिलेगा 1। अब देखो हमारा cp 1 से 2 हो रहा है, कितना हो रहा है 1 से 2, इसका मतलब 2 गुना हो रहा है। अगर 2 गुना cp हो रहा है तो लाभ कितना, जाहिर सी बात है 100% का लाभ होगा तभी ये 2 गुना होगा। अगर वो निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो 2 में से 1 को माइनस किया हमने तो कितना बचा 1 का तो लाभ आ गया इंटू 100 और डिवाइड बाय क्या cp कितना 1, तो ये कैंसिल ही हो गया, बचा क्या 100% हमारा जो है ये प्रतिशत लाभ आ गया। चलो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि हुई जितनी कि 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। मतलब किसी वस्तु को 270 रुपये में बेच रहे हैं तो उतनी ही हानि हुई जितनी 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो हमें दिया है वस्तु का, हमें एसपी दिया है, एसपी कितना है हमारा, एसपी दिया हमें 270 रुपये, एसपी हमें 270 रुपये दिया है। और लेट हम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट सीपी इक्वल टू कितना हो गया, माना सीपी इक्वल टू x रुपये, कितना x रुपये। इसे ये मेथड नंबर 1 है, पहले मेथड से देखते हैं इसके लिए, मेथड नंबर 1। तो एस पी हमारा 270 हो गया, सी पी एक्स हो गया, तो लॉस क्या हो जाता है, लॉस इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी होता है। लॉस इक्वल टू क्या हो जाए, सी पी माइनस एस पी, क्या होगा सी पी माइनस एस पी। तो सी पी हमने एक्स माना था, माइनस एस पी कितना है 270, ये हमारा क्या होगा, ये लॉस निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि ये जो लॉस है ये 10% लाभ पर बेचने से प्राप्त हुए लाभ के बराबर है। ये जो हमारा लॉस है ये किसके बराबर है, ये लॉस इक्वल टू है 10, उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से प्राप्त लाभ के बराबर है। तो ये बराबर हो जाएगा इस वस्तु को 10% लाभ पर, मतलब कि सीपी पर ही तो लाभ निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉस इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 10% ऑफ 100। यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 से इसे काटा, ये 10 आ गया,
10 की मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10x इक्वल टू हम 10x माइनस 270 और एक जीरो ये और बढ़ जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा x के। तो x ये इस तरफ आएगा और ये 2700 ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा 9x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2700। तो x की वैल्यू हमें कितनी है 300। मतलब कि ये जो हमें क्या मिल गया CP, उस वस्तु का जो CP है वो 300 रुपये है, उस वस्तु का CP 300 रुपये है। ये तो हमारा मैच नंबर 1 से आ गया। इसमें पूछ रहा है कि उसका लागत मूल्य क्या है, इसका मतलब CP उसका कितना 300 रुपये है। ये हमारा मैच नंबर 1 है। अब हम इसी को देखते हैं मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, वो है परसेंटेज पर बेस्ड। वो मेथड है परसेंटेज प्रतिशत पर बेस्ड। वो क्या है, जैसे 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यहाँ पर ये होती है इनिशियल वैल्यू, ये होती है फाइनल। तो जो इनिशियली हमें क्या, अगर सीपी की अगर हम बात कर रहे हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो हमारे नीचे जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है CP, नीचे की वैल्यू CP होती है। और इसमें कुछ जो बढ़ने के बाद जो भी मिलता है वो क्या, ये होता है लाभ, और बढ़ने के बाद जो मिलता है वो क्या हो जाता है लाभ। इसमें CP में जब लाभ जोड़ दें तो क्या मिलता है हमें SP, जो भी मिलेगा फाइनल जो मिलता है वो SP होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें CP हमारा कितना है, CP की वैल्यू हमें दी है 10 यूनिट। कितनी 10 यूनिट, CP की वैल्यू 10 यूनिट। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट की वैल्यू 1 यूनिट। और बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ये किसके बराबर है, लॉस के बराबर। ये प्रॉफिट किसके बराबर है, लॉस के। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाए, P इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू L। इसका मतलब लॉस भी 1 यूनिट हो गया हमारा। प्रॉफिट अगर 1 यूनिट तो लॉस भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। CP हमारा 10 है, CP कितना 10 यूनिट है और लॉस 1 यूनिट है। तो SP क्या हो जाएगा, SP की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 1 बराबर 9 यूनिट। SP की वैल्यू 9 यूनिट। अब यही 9 यूनिट हमें दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट दे रखा है 270। कितना दे रखा है 9 यूनिट, कितना दे रखा है 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 270 के। तो 1 यूनिट कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया 30। हमें निकालना क्या है CP हमारा कितना 10 यूनिट। 10 यूनिट कितना 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 यूनिट इसको टू 300 रुपये। ये क्या आ गया हमारा, ये हम आ गया CP। ये दूसरा मेथड है, इसे शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। मेथड नंबर 2 है, ये हमारा जो कंसेप्चुअल मेथड है, जो कंसेप्ट से किया हमने। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। मतलब 110 आम बेचने पर 120 आमों के क्रय मूल्य प्राप्त होता है। मतलब 110 आम बेच रहे तो 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे हम 110 आम का SP ऑफ 110 मैंगोज, SP ऑफ 110 मैंगोज इक्वल टू हो जाएगा CP ऑफ 120 मैंगोज। बस यहीं से हमारा आंसर ये निकल आएगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, 0 से 0 इधर कैंसिल हो गया दोनों तरफ का। और CP जो है, CP के सामने की वैल्यू क्या हो जाती है, वो CP जो CP के सामने होती है CP का आ जाती है, SP के सामने की वैल्यू होती है वो SP का आ जाती है। तो CP की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, CP आ गया हमारा 11 और SP आ गया हमारा 12। ये यूनिट में आया क्योंकि ये जो वैल्यू रेशियो में होती है तो ये क्या यूनिट में आएगा। अगर ये यूनिट में आएगा तो क्या करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल टू 1 यूनिट आ जाएगा। कितना 1 यूनिट। हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई CP। CP कितना है 11। तो P 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 11। तो ये कितना हो गया 100/11। या इसी को कर लें तो 99 कंप्लीट 1/11%। ये कितने क्या हो गया, हमें लाभ प्राप्त हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, नमस्कार।